हम थोड़ा उपद्री निकल गए, विवादी हो गए। हमें जो अच्छा लगा सो गुरुजी की प्रेरणा से करते गए और उसका परिणाम ये निकला कि आज समूचे भारतवर्ष के साथ साथ पूरी देश दुनिया में जो आज तक संतों को पाखंडी कहते थे, सनातन धर्म के ऊपर उंगली उठाते थे और कहते थे क्या है तुम्हारे धर्म में, कहाँ होती हैं शक्तियां, सब झूठ और कपोल कल्पना है, उनके मुंह पर जोरदार चमाटा लगा हुआ है। बड़े बड़े बुद्धिमान आगे के लगे आए पर अपनी ठटरी बरवा करके गए। जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। सुना आप लोगों ने पूज्य गुरुदेव जी ने क्या कहा, आप लोग सुने भी होंगे और समझे भी होंगे। पूरी बात आप सभी को बताएंगे और कुछ ऐसे लोगों के बारे में भी बताएंगे आप सभी को जो पहले गुरुदेव के लिए फंडिंग करते थे। ऐसे लोग, फंडिंग मतलब होता है कि गुरुदेव को नीचे दिखाने के लिए लोगों को पैसा देते थे और उनको बदनाम करने के लिए पैसा देते थे। आज वही लोग गुरुदेव के चरणों में आके बैठते हैं और उनसे आशीर्वाद भी लेते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में भी बताएंगे। आप सभी से निवेदन है कि चैनल पे बने रहे, वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, तभी आप समझ पाएंगे। तो जी हाँ, जो अरब देश पहले गुरुदेव के खिलाफ पैसा भेजते थे कि इनको बदनाम किया जाए, इनको नीचा दिखाया जाए या इनको मार दिया जाए। अभी आपने कुछ महीनों पहले सुना होगा कि एक जो है मुसलमान व्यक्ति कट्टा लेके बागेश्वर धाम से गिरफ्तार हुआ था। वो बागेश्वर जो गुरुदेव है धीरेन्द्र के शास्त्री, उनको ढूंढते हुए आया था। तो आज भी वो जेल में है। उसके पीछे जो फंडिंग थी वो अरब कंट्रियों की फंडिंग थी। मैं आप ये भी बता दूं आप सभी को। तो पूज्य गुरुदेव जी के खिलाफ तो फंडिंग बहुत दिनों से चल रही है, उनको जान से मारने के लिए बहुत दिन से प्लानिंग चल रही है, पर कोई भी प्लानिंग आज तक कामयाब नहीं हुआ है। तो ऐसे देश के लोग जो पहले फंडिंग करते थे, मैं ये नहीं कहता हूं कि ये आदमी फंडिंग में शामिल था या ये आदमी विरोध में शामिल था, पर हाँ उस देश के लोग विरोध में बहुत सारे लोग शामिल थे। जैसे गुरुदेव कुछ मुसलमानों का धर्म परिवर्तन करवाते हैं, एक तरफ से कह सकते हैं, इसको हम अच्छे शब्द में बोले धर्म परिवर्तन नहीं कहेंगे, घर वापसी कहेंगे। तो घर वापसी करवाते हैं। वैसे बहुत सारे जो अरब कंट्री के लोग हैं उनको मिर्ची लगना चालू हो जाता है और पूज्य गुरुदेव जी उनके निगाहों में आ जाते हैं। और फिर आप सभी को पता है अरब लोगों के पास पैसे की कमी है नहीं। अगर आप 1 लाख मांगोगे तो 1 करोड़ रुपए फेंक के मारेंगे। तो ऐसे लोग जो है गुरुदेव के खिलाफ फंडिंग करना चालू कर देते हैं। एक षड्यंत्र रचा जाता है। पहला षड्यंत्र जो है वो रचा जाता है नागपुर कथा में, जो कि वहाँ के एक, अब क्या उनका नाम भी लेना अपने जुबान से अच्छा नहीं, नागपुर विवाद तो आप सभी को पता है। फिर उसके बाद जो विवाद पैदा होता है रायपुर में, उसका जवाब देते हैं पूज्य गुरुदेव जी। उसके बाद फिर एक और नया विवाद होता है कि जो गुरुदेव आदिवासी कथा कहते हैं, तो उस आदिवासी कथा में भी ये लोग अड़ंगा डलवाने के लिए कोर्ट तक पहुंच गए। कोर्ट में फटकार लगी, फिर वहां से ये लोग लौटे। अब गुरुदेव को जान से मारने की कोशिश की गई। 1-2 लोग भेजे गए। जो एक मुसलमान व्यक्ति था शिवपुरी का, उसको भेजा गया गुरुदेव को। अब डराने के लिए भेजा गया था कि मारने के लिए भेजा गया था, ये तो पुलिस छानबीन की बात है, वो तो उन्हीं तक सीमित है। पुलिस जो है उसको गिरफ्तार भी की हुई है, तो वही जाने। तो उस समय कट्टा लेके वो आता है और फिर वहाँ पे पकड़ा जाता है। बहुत सारे मैटर होते हैं। उसके बाद पूज्य गुरुदेव जी एक जगह कथा कहने जाते हैं, वहाँ पे भी थोड़ी सुरक्षा में चूक हो जाती है, तो वहाँ पे भी बहुत सारी सुरक्षा बढ़ाया जाता है पूज्य गुरुदेव जी। तो ऐसे ऐसे घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही है। हमें आपको सिर्फ गुरुदेव पर्चा बनाते हैं, अपने दुख तकलीफ दूर कर देते हैं, वही नहीं देखना है, गुरुदेव का सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। ये किसी और का काम नहीं है। मान लो गवर्नमेंट चेंज हो गई, गवर्नमेंट विरोधी गवर्नमेंट आ गई और गुरुदेव की सुरक्षा हटा दिया, तो सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी आपकी ही होनी चाहिए। और हम देखते हैं कि धाम पे इतना ज़्यादा लोग, अब क्या बोले, ऐसे लोग गाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं। अब पता नहीं उसमें कोई धर्म विरोधी हो और इस तरह का हरकत करे और वो कुछ वहाँ गलत काम कर दे, तो फिर लेने के देने पड़ेंगे, फिर हम और आप अफसोस करते रहेंगे। तो ये हमें आपको सोचने की ज़रूरत है कि गुरुदेव की गाड़ी पे ना चढ़े। अगर कोई बॉडीगार्ड हटा रहा है तो उसको साइड में कर दे। अभी हाल ही की घटना मैं आप सभी को बता दूं कि जैसे गुरुदेव गाड़ी से उतरते हैं और दरबार हॉल की तरफ जाते हैं, तो एक लड़का जो उनका पैर पकड़ खींच लेता है
और गुरुदेव गिरते गिरते बच जाता है। ये सामने की बात है और वीडियो भी है, तो वीडियो भी चैनल पे है, आप जाके देख सकते हैं। तो इस तरह की हरकत क्यों करना है भाई? मान लो वो कोई विरोधी होता, उस समय कुछ गलत काम कर देता, उनके पैर को पकड़ लेके खींच के, तो फिर क्या होता? तो इस तरह के जो है सिचुएशन को अपने को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि गुरुदेव सिर्फ हमारे आपके नहीं है, हमारे आपके लिए भी है और उनके निगाहों में भी है जिनके खिलाफ गुरुदेव बोलते हैं। तो ये हमें आपको समझना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा। सिर्फ बालाजी की जिम्मेदारी नहीं है गुरुदेव की सुरक्षा करना, अपनी भी जिम्मेदारी होती है कुछ। अगर चाहते तो भगवान राम हनुमान जी को लेके अकेले रावण को हरा देते थे, पर उनको बंदरी सेना की क्या जरूरत थी? उतना वो सक्षम थे, फिर भी वो बंदरी सेना लेके गए ना अपनी सेना, फिर लड़ाई लड़ी। तो वैसे होता है कि हमें जो लड़ाई लड़नी है उसमें गुरुदेव का साथ देना, वो तो सक्षम है, वो अकेले कुछ भी कर सकते हैं। जिनके ऊपर बालाजी का आशीर्वाद है वो तो पूरी दुनिया को इधर उधर कर सकते हैं। पर इसका ये मतलब थोड़ी ना हमको अकेले छोड़ दें। श्री राम को, हनुमान जी को, ये दोनों सक्षम थे कि लंका को तहस नहस कर दे, फिर भी बद्री सेना लेके गए ना। तो उसी तरह से हमें आपको उनकी सेना की तरह बनना पड़ेगा, उनकी सुरक्षा का ध्यान खुद रखना पड़ेगा। अब आपको बता दूं कि ये जो अरब से आया हुआ व्यक्ति था, ये गुरुदेव के पास आके आशीर्वाद लेता है और 200 प्लस कंपनियों का मालिक है। सऊदी अरेबिया से आया था और उसी देश में अब ये गुरुदेव के पास आया है। कुछ उसी के देश के लोग उसका विरोध करेंगे। क्यों? क्योंकि वो तो हिंदू धर्म के एक पुजारी या संत के पास आया है आशीर्वाद लेने के लिए। तो फिर उसके खिलाफ भी लोग, कट्टरवादी जो संगठन के लोग हैं, वो भी खड़े होंगे। और खड़े कैसे होंगे? क्योंकि वो तो पैसा वाला है, उसके खिलाफ कोई खड़ा होगा तो वो तो चमीटा दे देगा। तो अब ऐसे लोग भी, आप पता नहीं इनका क्या व्यवहार है क्या नहीं। जब गुरुदेव अपने पास उनको बिठा रहे हैं, आपने देखा होगा गुरुदेव का हाथ भी पकड़ा हुआ हो, तो वो अच्छा ही आदमी होगा। पर हाँ, उस कंट्री के लोग अच्छे नहीं हैं, वो गुरुदेव के खिलाफ रहते हैं। और ज़्यादातर मैं आप सभी को बता दूं, ये कुवैत के लोग बहुत ज़्यादा गुरुदेव के खिलाफ है। वो आतंकवादी संगठन को जो है सपोर्ट करते हैं और पूज्य गुरुदेव जी को वो उनको बदनाम करने के लिए, उनको मारने के लिए नए नए तरीके जो है वो अपनाते रहेंगे। और जो है नए नए लोग को वो भेजते रहेंगे पूज्य गुरुदेव जी को मारने के लिए या फिर उनको बदनाम करने के लिए। तो इसी के साथ हम वीडियो को क्लोज करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम, जय बागेश्वर।